अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन है, वो जगह है, वो इलाका है जहाँ पे जिस रीजन के अंदर वो दूसरे चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस, और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है इन केस ऑफ लाइक चार्जेस या सिमिलर चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लेट्स सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, और हमने क्या करना है, हमारे पास एक फील्ड चार्ज या सोर्स चार्ज होगा जिसको हमने लिखा है Q। उस Q की विसिनिटी के अंदर यानी उसके करीब हम किसको लेके आएंगे, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। अब जब हम अपने टेस्ट चार्ज को, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने फील्ड चार्ज यानी Q के करीब लेके आएंगे, तो ये जो हमारे पास चार्ज Q है, हमारा फील्ड चार्ज है, ये हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव था उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी दोनों केसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगी। तो जो टेस्ट चार्ज है वो जब हमारे फील्ड चार्ज के रीजन में आएगा तो वो एक फ़ोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फ़ोर्स कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, तो ये फोर्स दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और दूसरा दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करती है। फ़िलहाल हम ये डिस्टेंस को डिस्कस करने लगे हैं, कैसे ये फोर्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ये हमारे पास था हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास फील्ड चार्ज है, और ये समझ लें इसके इर्द गिर्द इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये वो रीजन है जहाँ पे जब कोई चार्ज इसके करीब आएगा तो वो कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने इस रीजन के अंदर ये चार्ज लाया है, टेस्ट चार्ज है हमारा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और लेट्स सपोज हम यहाँ पे जो चार्ज लिया फील्ड चार्ज वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होगी। अब जब हमने इसको यहाँ पे लाया तो ये चार्ज जो है हमारे पास, जो फील्ड चार्ज है, उसने इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी है क्योंकि ये इसकी विसिनिटी के अंदर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। लेकिन स्टूडेंट्स, यूं हम इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपने फील्ड चार्ज से दूर लेके जाते जाएंगे, यहाँ पे ले आए हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर हम ले आए हैं। अब ये जो दूर लेके जाते जाएंगे तो इसके ऊपर फोर्स कम होती जाएगी और एक स्टेज आएगी कि जब हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ले गए हैं और ये पॉइंट हमारे इस फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो हमारे टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, प्रैक्टिकली इसके ऊपर फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इट इज़ अ रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है इसको हमने पॉजिटिव क्यू लिया है, तो स्टूडेंट्स हम इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम अपने कोर्स के अंदर इस टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न है हमारे पास फॉर कन्वेंशन। नंबर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यानी वो रीजन जहाँ पे दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी है, उसके ऊपर जो फोर्स लगनी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड। जब हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज जो है वो जिस डायरेक्शन में फ़्लो करता है हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। लेकिन नेगेटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट हमेशा मूव करता है। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से हम टेस्ट चार्ज को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, लेकिन हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये तो थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है, द स्ट्रेंथ ऑफ
An electric field at any point in space is known as electric field intensity. स्पेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने पीछे देखा है कि हमारे पास जो फील्ड चार्ज था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या करता है, किसी भी दूसरी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने देखेंगे कि जब हम एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को एक फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, तो जब डिस्टेंस दोनों के दरमियान कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट, जब हम अपने जो हमारे पास टेस्ट चार्ज था उसको हम फील्ड चार्ज से दूर लेके जाएंगे, यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर लेके जाते जाते बाहर ले जाएंगे, तो हमने देखा कि फोर्स कम होती होती प्रैक्टिकली क्या हो गई थी, रिड्यूस टू ज़ीरो। तो जब फोर्स कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, यानी स्ट्रेंथ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कम होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाएगा टेस्ट चार्ज, तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा है, इसका हमारे पास फार्मूला आ रहा है E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। क्यू हमारे पास, ये वाला क्यू क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज। एफ क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो सोर्स चार्ज ने एग्जर्ट करनी थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, आपने उस पॉइंट के ऊपर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, वो जितनी फोर्स लगेगी वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप देख सकते हैं दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी जो जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जाता जाएगा चार्ज, तो फोर्स कम होती होती ज़ीरो हो जाएगी। ओके इसका हमारे पास ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो हमारे पास यूनिट क्या आ गया है, न्यूटन पर कूलम। और अगर हमें किसी रीजन के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो, तो हम वहाँ से इस फार्मूले के ज़रिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो किसी भी चार्ज के ऊपर लग रही है। और स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये फोर्स है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी होता है। तो डायरेक्शन इसकी क्या है, इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में किसी भी टेस्ट चार्ज, जो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है उसके ऊपर जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वही हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और अगर टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, हमेशा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे कि आपने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो हमने देखा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगी वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो हम इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए अब जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और ये एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास वो इमेजिनरी लाइंस हैं किसी भी फील्ड चार्ज के गिर्द। जो हमने फील्ड चार्ज लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस फील्ड चार्ज के इर्द गिर्द ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कैसे, लाइंस ड्रा करके लिए, ये हमारे पास इमेजिनरी लाइंस हैं। इमेजिनरी लाइंस क्या हैं, हम लाइंस ड्रा करते हैं, और वो लाइंस हम ड्रा किसके इर्द गिर्द करते हैं, अपने फील्ड चार्ज के गिर्द, और इससे हमें उस फील्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम हो जाती है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस. This is known as electric lines of forces.
and the field lines are imaginary lines around a field charge. ओके अब जो हमारे पास फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन हम देखेंगे किस तरह ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बताती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये दो डायग्राम्स हैं जहाँ पे इमेजिनरी लाइंस ड्रा हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करते हैं वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं, ये डायरेक्शन होती है क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पे होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगी। और जो हमारे पास नेगेटिव हमारे पास चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखे एरो हेड बता रहा है कि उसकी तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी, ये डायरेक्शन होती है हमारे पास क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल से चार्ज किस तरफ फ्लो करता है, लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो हम इन फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमने लाइन ड्रा करनी है और एक एरो हेड लगाना है। ये एरो हेड्स बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ही जाती हैं, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया है। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास फील्ड लाइंस के दरमियान स्पेसिंग होती है, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ये स्पेसिंग क्या शो करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है। ये था आपका टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।